महाराष्ट्र की जनता ऐसे गुनहगारों को माफ नहीं करेगी, मैं आपको बताता हूँ। मॉडल से अभिनेत्री, अभिनेत्री से चुनाव, चुनाव जीत निर्दलीय सांसद, सांसद बनकर सीएम से पंगा, सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा बजाने की बात, फिर उपजा ऐसा विवाद कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की रात हवालात में गुजरी। पति रवि राणा निर्दलीय विधायक हैं तो पत्नी नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा बजाने का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था, इधर उन्होंने ऐलान किया और उधर उनके घर के बाहर शिव सैनिकों ने बवाल काट दिया। इस पर उन्होंने अपना हनुमान चालीसा बजाने वाला फैसला वापस तो ले लिया, लेकिन उसके बावजूद इनकी परेशानियां कम नहीं हुई। धर्म के नाम पर द्वेष फैलाने के आरोप में धारा 153 के तहत पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई उन पर शनिवार को हुई। इस पर ताजा अपडेट ये है कि रविवार को उन पर धारा 353 भी लगा दी गई, जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद सियासी गलियारे में भी खूब गर्मागर्मी देखी जा रही है। शिवसेना नेता संजय राउत जहां नवनीत के इस बयान पर चेतावनी देते हुए कह चुके हैं कि शिवसेना के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, वरना जमीन के 20 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा, तो उधर बीजेपी की ओर से भी सत्तारूढ़ दल को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि नवनीत राणा एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, जबकि इनके पति रवि राणा बडनेरा से निर्दलीय विधायक हैं। राजनीति में आने से पहले नवनीत राणा मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में भी नाम कमा चुकी हैं। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद उन्होंने कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी और मलयालम भाषाओं में कई फिल्में भी की हैं। कन्नड़ में बनी फिल्म दर्शन से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। नवनीत राणा दक्षिण भारत की फिल्मों में एक जाना माना नाम रही हैं। साल 2011 में इनकी मुलाकात रवि राणा से बाबा रामदेव के आश्रम में एक योग शिविर के दौरान हुई थी, जिसके बाद इनका प्यार परवान चढ़ा और इन्होंने एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद इन्होंने अपने फिल्मी करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। साल 2014 में इनकी रुचि राजनीति में जगी और इन्होंने 2014 के आम चुनाव में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने 2019 के आम चुनाव में निर्दलीय पर्चा दाखिल किया और अमरावती से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीतकर लोकसभा पहुंची। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।